औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट है। मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट या सेफ्टी डाटा शीट जिसको हम MSDS भी कहते हैं और ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। MSDS जो होती है यानी जिसको मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट भी कहते हैं, ये एक ऐसी लिस्ट है जो हैज़र्डस इंग्रेडिएंट्स जिस प्रोडक्ट के भी होते हैं उसके बारे में बता रही होती है, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रही होती है, फ्लेमेबिलिटी के बारे में हमें बताती है, एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है और उसका जो इफ़ेक्ट है ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर वो क्या होगा ये बताती है और केमिकल्स विथ विच इट कैन एडवर्सली रिएक्ट, किस तरह से वो रिएक्ट करती है दूसरे केमिकल्स के साथ, हैंडलिंग प्रिकॉशन क्या होने चाहिए, टाइप ऑफ मेजर्स दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करना है, इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड प्रोसीजर इसके अंदर मौजूद होता है और ऐसे मेथड्स हमें बताए जाते हैं कि अगर वहाँ पे स्पिल हो गया तो उसको हमने कैसे कंटेन करना है और न्यू रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है, एक्सपोजर लिमिट्स होती हैं और न्यू हेल्थ इफेक्ट्स इन्फॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल, द MSDS मस्ट बी अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट इट। और जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो वो उस नए MSDS के साथ मौजूद होती हैं, तो हमें उसको अपनी वर्किंग प्लेस पे जहाँ जहाँ इस तरह के कोई केमिकल है, कोई मटेरियल है, कोई गैसेज हैं, वहाँ पर हमें इसको डिस्प्ले करना होता है। तो ये हमारा मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है। अगर हम कोड और स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो OSHA जो है उसका एक स्टैंडर्ड है 1910.1200 जो कि टॉक्सिक एंड हैज़र्डस सब्सटेंस के बारे में बता रहा है, जो आपको सामने भी नज़र भी आ रहा होगा। OSHA 1910.1200 ये मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के बारे में बात कर रहा है कि इसको लाजमी ऐसी जगहों पे होना चाहिए जहाँ पे इस तरह का मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कि MSDS जो है इसकी डिटेल क्या है। इसके अंदर एक्चुअली टोटल 16 सेक्शंस होते हैं। तो पहले आपको इन सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, फिर एक एक करके उनके ऊपर मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 1 जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 2 जो है हैज़र्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 3 जो है वो कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है। चैप्टर 4 जो है या सेक्शन 4 जो है वो फर्स्ट एड मेजर्स के बारे में बताएगा। सेक्शन 5 जो है वो फायर फाइटिंग मेजर्स के बारे में बता रहा होता है। सेक्शन 6 जो है वो एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स के बारे में बताता है। सेक्शन 7 जो है वो हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बारे में बात करता है। सेक्शन 8 जो है एक्सपोजर कंट्रोल्स हैं और पर्सनल प्रोटेक्शन है, इसके बारे में आपको बताएगा। सेक्शन 9 जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता है। सेक्शन 10 जो है वो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में बताएगा। सेक्शन 11 जो है वो टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और सेक्शन 12 जो है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में बताएगा। सेक्शन 13 जो है वो डिस्पोजल इन्फॉर्मेशन देता है। सेक्शन 14 ट्रांसपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन बताता है हमें और सेक्शन 15 जो है वो रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है और लास्ट नॉट द लीस्ट चैप्टर 16 जो है ये हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो अब इनको थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके देखते हैं। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे भी हर सेक्शन सामने नज़र आ रहा होगा, तो ये आपको समझने में मदद देगा कि किस तरह का एक मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होता है। मुझे यकीन है आप में से तमाम या बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये वीडियो जो है बिगनर्स के लिए है, तो वो तमाम नए साथी जिनको नहीं पता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सेफ्टी का। जब भी हम सेफ्टी की बात करते हैं, अपने वर्क एरिया की बात करते हैं, तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो चैप्टर 1 इसका जो सेक्शन 1 है आइडेंटिफिकेशन, ये कहना चाहिए प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बताता है, उसका केमिकल नेम क्या है। फॉर एग्जांपल इस वक्त सामने मैंने जो MSDS लिया हुआ है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का है। इसी तरह से उसकी अदर मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी बता रहा है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के अगर डिफरेंट नेम है, जैसे उसको सावर गैस कहते हैं, सीवर गैस कहते हैं, एसिड गैस कहते हैं, तो इस तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी के अंदर सप्लायर की डिटेल भी है कि आपने ये जो मटेरियल लिया है कौन से सप्लायर के थ्रू लिया है और 24 आवर टेलीफोन नंबर अगर उनका है, ताकि इमरजेंसी में आपने इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है तो आप किस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 2 जो है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमें बता रहा है और इसी के अंदर ये NFPA 1910.1200 का भी जिक्र कर रहा है। फ्लेमेबल गैसेस की कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है। इसी तरह से सिग्नल वर्ड या हैज़र्ड्स स्टेटमेंट जो होते हैं इसके बारे में बता रहा है कि एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस है, ख़तरनाक है, इस तरह की चीज़ें ये हमें चैप्टर नंबर 2 हैज़र्ड्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है ये कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहा है कि सब्सटेंस जो है वो ये जो H2S है, ये सब्सटेंस है या मिक्सचर है, तो उसके बारे में बता रहा है कि ये एक सब्सटेंस है, केमिकल नेम इसका हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसके पास इस सेक्शन के अंदर मौजूद है। सेक्शन नंबर 4 जो है ये हमें बताता है फर्स्ट एड मेजर्स का, कि अगर हम एक्सपोज हो गए हैं तो फिर क्या होगा हमारे साथ।
फर्स्ट एड, इमीडिएट फर्स्ट एड मेजर्स हमें क्या लेने होंगे। अगर आई कांटेक्ट हो गया है तो क्या होगा, अगर इनहेलेशन हो गई है या स्किन कांटेक्ट है या फिर इंजेक्शन है, इन तमाम कंडीशंस में हमें बताता है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हमने क्या लेनी होगी। तो ये डिटेल में मौजूद है इसके अंदर। इसके बाद सेक्शन 5 जो है वो फायर फाइटिंग मेजर्स के बारे में बात कर रहा होता है कि लेट सपोज कि अगर कोई मैं किसी और मटेरियल की एग्जांपल लेता हूँ कि डीजल है, गैसोलीन है, नैप्था है या फिर कोई और भी XYZ केमिकल है, तो अगर उसकी फायर फाइटिंग हमने कैसे करनी है, हमने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, तो यहाँ पे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी बता रहा होता है, फायर होजेस का भी बता रहा होता है। इवन अगर आप हाइड्रोजन का MSDS लेंगे तो आपको ये भी बताता है कि आपने पानी किस एंगल से स्प्रे करना होता है हाइड्रोजन की फायर के लिए। तो ये पूरा जो सेक्शन 5 है ये फायर फाइटिंग मेजर्स की बात कर रहा होगा। और जब भी हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि फायर फाइटर्स जब भी इस तरह की इमरजेंसी को डील करेंगे तो अपने साथ सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus के साथ होंगे, उसके बगैर एरिया में अप्रोच नहीं करेंगे। इसी तरह से सेक्शन जो 6 है वो हमें एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स के बारे में बताता है कि अगर एक्सीडेंटली रिलीज हो गई है ये गैस तो हमने क्या करना है। फॉर नॉन एमरजेंसी पर्सनल के बारे में ख़ास तौर पे बताता है कि जो लोग इमरजेंसी की ट्रेनिंग नहीं रखते हैं उसको बिल्कुल भी उस एरिया की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के बारे में बता रहा है कि उनको प्रॉपर PPEs के साथ एरिया में जाना है। एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस के बारे में बता रहा है कि हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए हमने प्रिकॉशंस लेने हैं। ये पूरा हमें सेक्शन 6 एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स के बारे में बता रहा होगा। इसी तरह से सेक्शन नंबर 7 जो है ये हमें हैंडलिंग और स्टोरेज के बारे में बता रहा है कि हमने किस तरह से इसको कहना चाहिए अपने स्टोरेज एरिया में रखना है। अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है तो उसको हमने किस कंडीशन में इसको रखना है। फिर इसके बाद जो सेफ स्टोरेज है उसके बारे में हमें बता रहा है कि जिस जगह पे हम रखेंगे वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें सेक्शन नंबर 7 हैंडलिंग एंड स्टोरेज में पता चलेगी। इसी तरह से सेक्शन नंबर 8 जो है एक्सपोजर कंट्रोल्स और पर्सनल प्रोटेक्शन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ काम कर रहे हैं तो कितनी लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है ACGIH के तहत वो कितनी है, या फिर नियोश के थ्रू कितनी है, या फिर OSHA PEL परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट कितनी है कि आप 8 घंटे के लिए काम कर रहे हैं तो कितनी H2S वहाँ पे हो सकती है और आप कितनी देर काम कर सकते हैं। ये एक्सपोजर कंट्रोल्स और पर्सनल प्रोटेक्शन के बारे में आपको बताएगा। इसी तरह से सेक्शन जो 9 है वो हमें इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, फ्लैश पॉइंट कितना है। इसमें तो इन्होंने अवेलेबल नहीं दिया हुआ है लेकिन नॉर्मली 260 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन सल्फाइड का फ्लैश पॉइंट होता है। इसी तरह से जो अपर एक्सप्लोजिव रेंज है 4.3% है और लोअर जो है वो 45% है। इसी तरह से वेपर प्रेशर और वेपर डेंसिटी भी बता रहा होता है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें आपको सेक्शन नंबर 9 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बता रहा होगा। इसी तरह से स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में बता रहा होगा कि ये इस मटेरियल की रिएक्टिविटी क्या है। सो इसमें अगर हम देखें तो नो स्पेसिफिक टेस्ट data related to reactivity available for this product or its ingredients। तो इसमें तमाम चीज़ें उन्होंने 1 by 1 तमाम इसके बारे में स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में बताई हैं। इसी तरह से टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, वो उसकी डिटेल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 12 में इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होगा, वहाँ पे इसने इसकी वैल्यूज शो की हुई हैं। इसी तरह से डिस्पोजेबल कंसिडरेशन है जो कि सेक्शन नंबर 13 में हमें बता रहा है कि अगर इसको हमने डिस्पोज करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। और कभी भी हम इसको ओपन एयर में इस तरह से रिलीज़ नहीं कर सकते हैं और हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तो जो डिस्पोजेबल मेथड्स ये बता रहा है जहाँ से हमने लिया है वही हमें ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन देता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, तो हमने उसको उसी हिसाब से फॉलो करना होगा। सेक्शन नंबर 14 जो है वो ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर आपने इस गैस और सिलेंडर्स के अंदर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे, उसका UN नंबर या DOT नंबर क्या है, उसके अंदर जो आप लिखेंगे UN प्रॉपर शिपिंग नेम क्या होगा, या फिर ट्रांसपोर्ट हैजर्ड्स क्लासेस कौन सी होंगी, उसके ऊपर साइन कौन सा लगेगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन ये इसके अंदर हमें बताएगा। और सेक्शन नंबर 15 जो है वो रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन है, US फेडरल रेगुलेशन क्या है उसके बारे में आपको बताएगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट जैसे मैंने कहा चैप्टर नंबर 16 जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। इसमें अगर आप देखें तो इसमें वही NFPA डायमंड के बारे में आपको बता रहा होगा। तो जो भी इस तरह का मटेरियल होगा, केमिकल होगा, उसका NFPA डायमंड आपको बता रहा होगा। आपको याद होगा मेरी 3rd या 4th वीडियो थी NFPA डायमंड के बारे में, तो अगर आप वो दोबारा देखेंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो ये NFPA डायमंड आपको बता रहा होगा कि अगर रेड कलर जो है फ्लेमेबिलिटी को शो करता है और अगर इसमें नंबर 4 है इसका मतलब ये एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, और ब्लू कलर जो कि लेफ्ट हैंड पे होता है अगर उसके अंदर नंबर 4 है इसका मतलब ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, और अगर येलो रिएक्टिविटी वाला अगर उसमें नंबर 0 है जैसे शो कर रहा है तो इसका मतलब है कोई रिएक्टिविटी का हैजर्ड नहीं है, और सबसे बॉटम में जो है वाइट कलर है वो बॉक्स खाली है, इसका मतलब है इसकी कोई स्पेशल कंडीशन भी नहीं है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के हवाले से, जो हमें इसके अंदर पूरा बता रहा होता है। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमने क्या चीज़ें याद रखनी हैं। हमारे पास हम जिस भी वर्क एरिया में काम कर रहे हैं, जहाँ भी हमारे पास इस तरह का कोई भी केमिकल होगा, कोई मटेरियल होगा, तो वहाँ हमने ज़रूर उसका MSDS पेश करके रखना है। वहीं पे किसी फाइल में लगा के रखना है, किसी प्लास्टिक के पाउच में लगा के हमने रखना है। तो याद रखिएगा, जब भी ऑडिट होता है आपके एरिया का, तो ऑडिटर उस एरिया में जब जाता है तो सबसे पहले यही पूछता है कि इसका आपके पास MSDS कहाँ है, क्योंकि जो लोग उस एरिया में उसको डील कर रहे हैं, उस केमिकल को, तो वहीं पे उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, लीकेज हो सकती है। फर्स्ट एड मेजर्स के लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि हम कौन से फर्स्ट एड मेजर्स लेंगे। तो इसी तरह से दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे फायर सेक्शन वालों के लिए, कि जो आपका फायर फाइटिंग का फोम है, इसका भी MSDS मौजूद होता है, तो वो भी आपने अपने पास अवेलेबल हर वक्त रखना है। इसी तरह से हमारे पास जो ड्राई केमिकल पाउडर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए, ट्रॉलीज़ के लिए, या फिर फायर ट्रक के अंदर जो हम सिस्टम लगा होता है DCP का, तो जो भी DCP आप यूज़ कर रहे होंगे उसका MSDS भी आपने ज़रूर रखना है। ख़ास तौर पे अगर आप अपना फायर एक्सटिंग्विशर खुद अपने एरिया में फिल करते हैं, और अगर आपके पास फायर सेक्शन के अंदर ही या आपके स्टोर के अंदर अपने ड्राई केमिकल पाउडर रखा हुआ है, तो उसका MSDS भी लाजमी आपने वहाँ पे रखना है, और अपने लोगों को उसके हिसाब से आपने ट्रेनिंग भी देनी है। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे पाया हूँ MSDS के बारे में। और इसको अगर हम रीकैप करें तो हमने समझने की कोशिश की है कि MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या सेफ्टी डाटा शीट ये क्या चीज़ होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेक्शंस इसके अंदर कितने होते हैं, और डिटेल ऑफ MSDS हमने हर एक सेक्शन को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की है, और पॉइंट्स टू रिमेंबर में कुछ पॉइंट्स हमने समझे हैं। होप कि मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा पाया हूँगा। एक दफ़ा फिर, क्योंकि तमाम नए साथियों के लिए वीडियो है, तो इसको अच्छे से समझिए, अपने एरिया का विज़िट कीजिए। अगर आपके एरिया में इस तरह का मटेरियल है तो इंश्योर कीजिए कि उसका MSDS आपके पास हो, आपको अच्छी तरह से पता हो उसके MSDS में क्या चीज़ें हैं, ताकि आप अपने आप को वेल प्रिपेयर रख सकें। आप ग्लिम्पसेस ऑफ अपकमिंग वीडियो, जो अपकमिंग वीडियो है इसके बारे में अगर आपको सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, CSB है, केमिकल सेफ्टी बोर्ड। ये USA का केमिकल सेफ्टी बोर्ड है। ये क्या है, ये क्या करता है, मैं क्यों इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये एक छोटा सा सरप्राइज़ है। तो जब आप अगली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको तमाम CSB केमिकल सेफ्टी बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। और यकीन कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है। आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी जब आप केमिकल सेफ्टी बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, जब मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।